यहाँ भगवान का प्राकट हुआ, लेकिन जो विश्वामित्र मुनि है ये यज्ञ नहीं कर पाते। बोले कैसे इन शासनों का विनाश हो, कैसे क्या हो। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, क्योंकि रामचरितमानस 2 अध्याय में वर्णन है, इसलिए मैं राम कथा को सुना रहा हूँ और जल्दी ही चल रहा हूँ। यहाँ से विस्तार से कहने के लिए समय चाहिए। यहाँ विश्वामित्र जी ने ध्यान लगाया तो उनको पता चला कि परात्पर नारायण ने अयोध्या में राजा दशरथ जी के यहाँ जन्म ले लिया है। तो ये राजा के पास आ गए। मुनि आगमन सुना जब राजा, 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 मिलन गयउ लय विप्र समाजा, तुरंत गयउ लय विप्र समाजा। राजा को जो ही मालूम चला कि विश्वामित्र जी आए हैं तो अपने मंत्रियों के साथ राजा से यहाँ विश्वामित्र जी से मिलने पहुंचे और पूछने लगे, हे ब्रह्मर्षि, आपका आगमन किस कारण से हुआ है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। कहते हैं आप तो सिर्फ आदेश करिए, एक भी क्षण उस सेवा में मैं विलंब नहीं करूंगा। तो विश्वामित्र जी के मुख से निकल गया, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं याचन आयऊ नृपतोहि। बोले जो असुरों का समूह है मुझे सता रहा है तो मैं याचना करने आया हूँ। बोले कौन सी याचना बताओ, मैं क्या दे दूं, क्या चाहिए आपको, चतुरंगिनी सेना आपके साथ पहुंचा दूं। बोले नहीं, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, ऐसे चर पद में हो सनाथा, ऐसे चर पद करे हो सनाथा। बोले भगवान राम को अपने छोटे भाई लक्ष्मण के शहर दे दो, जिससे निशाचरों का विनाश हो सके। राजा दशरथ जी के नेत्रों में आंसू आ गए और कहने लगे, आपने जो मांगा है सोच विचार करके नहीं मांगा महामुनि, क्योंकि चौथे पन पायों सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। तुमने विचार पूर्वक मुझसे नहीं मांगा है, क्योंकि चौथे पन में मुझे ये बालक मिले हैं। और राम कृष्ण, राम और लक्ष्मण तो मेरी आंखें हैं, राम देत नहीं बने गोसाई। राम को मैं नहीं दे सकता, राम तो मेरी आंखें हैं, इनके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकता, मैंने जीना नहीं सीखा। तो मालूम बहुत ही समझाया वशिष्ठ जी ने, तो आज्ञा दे दिए कि ठीक है, अगर आप कहते हैं कि इस धरनी में इनका अवतार इसी के लिए हुआ है, कल्याण के लिए हुआ है, तो आज्ञा दे दी। दोनों बालकों को बुलाया कि आपको ऋषि के साथ वन में जाना है। दोनों बालक वेर वेश में आए, खड़े हो गए और पिताजी ने कहा कि देखो तुम रघुवंशी हो तो रघुवंश का नाम न डुबाना। तो लक्ष्मण जी ने कहा, पिताजी हम रघुवंशी हैं, भले ही हमारे प्राण चले जाएं, लेकिन आपका मुख, आपकी कीर्ति को हम धब्बा नहीं लगने देंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, पिताजी हे पिता जो आज्ञा देते हो, मैं मुनिवर के संग जाता हूँ। है भैया का आशीर्वाद अरु सेवा का अधिकारी, जो भी बाधक बन आएंगे हम उनका गर्भ मिटाएंगे। दुष्टों को मारे खोज खोज अरु पूरा यज्ञ कराएंगे।
आज्ञाकारी हूँ, है भैया का आशीर्वाद और सेवा का अधिकारी हूँ। पिताजी ने आज्ञा दे दी। श्री राधे। अरे भगवान पिताजी ने आज्ञा दे दी। अब दोनों भाई वीर वेश में माँ कौशल्या के पास पहुंच गए। माँ ने जो ही देखा कि आज धनुष बाण तरकस लेकर के आप दोनों भाई कहाँ जा रहे हैं, तो बताया कि माँ हमें एक ऋषि के साथ में पिताजी ने भेज दिया है और आपसे विदा लेने के लिए आए हैं। तो विदा मांगने लगे कि विदा माता करो हमसे से चरणों में झुकाते हैं। पिता माता करो हम शीश चरणों में झुकाते हैं। रचाएं याज्ञ विश्वामित्र के हम साथ जाते हैं। पिशाचों को अभी हम मार के
विश्वामित्र जी के साथ वन की ओर प्रस्थान कर दिए। रास्ते में जा रहे हैं तो बीहड़ जंगल मिला। विश्वामित्र जी ने बताया, राम थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि ये ताड़क वन है, इसमें ताड़का रहती है, पता नहीं किस समय आक्रमण कर दे। उसी समय ताड़का दिखाई दी। विश्वामित्र जी ने कहा, यही ताड़का है राम, इसे मार दो, इसका प्राणांत कर दो। तो भगवान राम कहने लगे कि भगवान, ये स्त्री है, हम रघुवंशी हैं, कैसे इसके ऊपर हम बाणों का प्रहार करें। तो गुरु विश्वामित्र ने समझाया। भगवान राम ने एक ही बाण में उस ताड़का का राम नाम सत्य कर दिया। एक ही बाण में उसका राम नाम सत्य हो गया। आगे जा रहे हैं, यज्ञ प्रारंभ हुआ, और जो ही यज्ञ प्रारंभ हुआ सज्जनों, तुम्हारी सुबाहु अनेक दुष्ट राक्षस वहां आ गए। राम लक्ष्मण ने उस यज्ञ की रक्षा की। मारीच को बिन भर बाण राम ते मारा, सतयोजन का सागर पारा। बिना नुकीला बाण भगवान राम ने मारा, वो 100 योजन दूर गिरा, सुबाहु का वध हो गया। यहाँ यज्ञ प्रारंभ हुआ, सकुशल यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। उसी समय जनक जी के यहाँ से निमंत्रण आ गया। तो राम लक्ष्मण को लेकर के गुरु विश्वामित्र जनकपुर मिथिलापुर की ओर प्रस्थान कर दिए। रास्ते में एक बीहड़ स्थान मिला, बीहड़ जंगल मिला, जहां पर पशु पक्षी चैतन्य अवस्था में नहीं थे। पूछने लगे भगवान राम कि आश्रम कैसा है। कि आश्रम एक देख मगमाही, खागे मृग जीव जंतु तहनाही। कोई भी पशु पक्षी नहीं है। तो बताया कि ये गौतम ऋषि का आश्रम है। इनकी पत्नी अहिल्या, इसको श्राप हो गया था, इसलिए वो पत्थर की बनी है। आप कृपा कर दो राम, हे रघुनंदन, इस ऋषि पत्नी पर कृपा करो। तो भगवान ने अपने चरणों की धूली उसको दी, तो उसका उद्धार हो गया, अपने पति लोक को चली गई। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहते, कृपा करो रघुवीर। भगवान ने कृपा की, अपने धाम को चली गई। थोड़ा और चले तो गंगा माँ आ गई। भगवान ने पूछा, ये पतित पावनी गंगा, इनका अवतरण कैसे हुआ। तो सारा वृत्तांत विश्वामित्र जी ने बताया कि आपके पूर्वजों की देन है, आपके पूर्वजों के द्वारा गंगा माँ को लाया गया है। तो भगवान राम ने गंगा माँ की पूजा की और वहां से आगे चलना प्रारंभ किया। मिथिलापुर पहुंच गए। इन्हें बढ़िया सुंदर जगह में ठहराया गया। सुबह हुआ, पुष्प लेने के लिए पुष्प वाटिका में पहुंचे। वहां इनको माँ जानकी का दर्शन हुआ। एक दूसरे की छवि को देख करके मोहित हो गए, आह्लादित हो गए, प्रसन्नित हो गए। रात्रि में शयन कर रहे थे तो भगवान लक्ष्मण ने उनके पैर दबाना शुरू किया। भगवान राम को थोड़ा हंसी आ गई, तो पूछने लगे, लक्ष्मण जी आपको क्यों हंसी आई, क्या बात है प्रभु बताइए ना। तो भगवान ने कहा कि देखो, मेरा आज तक किसी भी स्त्री के प्रति मेरा मन नहीं भटका, और पता नहीं पुष्प वाटिका में ऐसा क्या हो गया, मैं क्या बताऊं, कि वो छवि मेरे हृदय से नहीं हटती। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु मेरी भी इच्छा है कि एक बार नगर को घूमा जाए। बोले गुरु जी से आज्ञा ली जाए। तो भगवान राम ने गुरु से आज्ञा ली। कहने लगे कि लखन हृदय लालसा बिसेखी, जाए जनकपुर आवऊं देखी। बोले लक्ष्मण जी के मन में ऐसी लालसा है कि हम नगर घूमने चले जाएं। तो लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे भैया मेरी इच्छा है कि नगर घूमे। कि लालसा मेरे मन में उपजी, मिथिलेश नगर कब देखूंगा, गुरुवर करते
शोभा वर्णन सो कब नयनन अवलोकूंगा। कहाँ बसती है नृप की तनया, जय काज धनुष मुख होती है। नृप भवन बने कैसे लौने, सुने अजब जागती ज्योति है। भैया चल हमको दिखलाओ, गुरु नायक सो आज्ञा लेकर, नहीं तनक में संध्या होती है, होगी हानि गुरु सेवा। गुरु से आज्ञा लेकर के दोनों भाई नगर घूमने चले गए। वहां नगर वासियों से दोस्ती हुई, बालकों से दोस्ती हुई और नगर को घूमने लगे। सायंकाल का समय हुआ, पुष्प लेकर के अपने आश्रम में आ गए, अपने स्थान में आ गए जहां पर वो ठहरे हुए थे। बोले जल्दी चला जाए क्योंकि संध्योपासन का समय हो गया। मालूम संध्या क्यों करना चाहिए? संध्यादि नाम कर्मणाम बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम। कहते हैं संध्या करने से बुद्धि की शुद्धि होती है। संध्या 3 प्रकार की होती है, प्रातः, मध्याह्न और सायं। गृहस्थों के लिए प्रातः और मध्याह्न काल बताया गया। बोले संतों की संध्या क्या है? बोले यस्मिन कस्मिन काले परब्रह्म परमात्मा नाम ध्यायन्ति इति संध्या। जो हर किसी समय परमात्मा का ध्यान करता रहे वही संत है। तो बोले संध्योपासन अवश्य करना चाहिए। कि संध्याहीनो अशुचि नित्यम अनर्हा सर्व कर्मसु, यदन्यत् कुरुते कर्मो न तस्य फल भाग भवेत्। जो व्यक्ति संध्योपासन नहीं करता है, शाम और सुबह भगवान का मनन चिंतन नहीं करता है, तो कहते हैं अनर्हा सर्व कर्मसु। जो भी कर्म व्यक्ति करता है अच्छे या बुरे, जो अच्छे कर्म करता है उसका भी उसे फल नहीं मिलता है। इसलिए संध्योपासन अवश्य करना चाहिए। संध्या तर्पण हरि भजन जो कर ध्यान लगाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य गति बनत बनत बन जाए। संध्योपासन किया गया। सुबह हुआ और ज्यों ही धनुष यज्ञ में पहुंचे भगवान, देश देशांतर के राजा आए और यहाँ प्रण सुना दिया गया कि जो इस धनुष को तोड़ेगा माँ जानकी उसके गले में वरमाला डालेंगी। देश देशांतर के राजा आए, लेकिन मालूम उस धनुष को हिलाना तोड़ना तो दूर रहा, कोई हिला भी नहीं सका। तो मालूम हजारों राजा एक साथ मिलकर के तोड़ने पहुंचे कि भूप सहस 10 एक ही 12, भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन डरे न डारा, लगे उठावन डराहि न डारा। 10,000 राजा मिलकर के एक साथ तोड़ने पहुंचे। कहते हैं क्रोधित हो गए विदेह राज जी। बोले अरे ये क्या सब कर रहे हो? मुझे अगर ये मालूम होता कि पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है तो ये प्रण मैं कभी नहीं करता। अब ज्यादा मेरा लज्जा से मुख नीचा मत करो। मैं समझ गया वीर विहीन मही मैं जानी, तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेह विवाह। बोले सब लोग आशा छोड़ करके यहाँ से चले जाओ। मैं समझ गया ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। लेकिन उसी समय लक्ष्मण जी को थोड़ा क्रोध आ गया, नहीं रहा गया। इन्होंने भी 2-4 बातें सुनाई। तब कहीं विश्वामित्र जी ने भगवान राम से कहा कि हे राम, जिस दृश्य को देखने के लिए सभी लोग लालायत हैं उसमें विलंब क्यों? उठो और धनुष का खंडन करो।
उठहु राम भंजौ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम उठो। कहते हैं भगवान राम उठे और इन्होंने जाकर के धनुष को प्रणाम किया, परिक्रमा की, और सभी लोग टकटकी लगाए हैं, देख रहे हैं। सभी राजा हंस रहे हैं कि अब छोटा सा बालक आया है, ये क्या धनुष तोड़ पाएगा, क्या उठा पाएगा। लेकिन उसी समय किसी ने देख ही नहीं पाया कि भगवान राम ने धनुष को कब उठा लिया। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा रहे सब ठाणे, काहू न लखा देख सब ठाणे। तेहि क्षण माध्य राम धनु तोरा, यह क्षण माध्य राम धनु तोरा, तेहि क्षण माध्य राम धनु तोरा, यह क्षण माध्य राम धनु तोरा। हरे भुवन धोनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुन घोर कठोरा, हरे भुवन धुन घोर कठोरा। कोई नहीं देख पाया किस समय भगवान ने धनुष को उठाया, किस समय प्रत्यंचा चढ़ाई और किस समय उसको तोड़ दिए। सब देखते रह गए। धनुष का खंडन हो गया। यहाँ आदेश हुआ, माँ जानकी अपने हाथ में बरमाला लेकर के आई। भगवान राम एक बढ़िया सुंदर चौकी में खड़े हुए हैं और कम से कम 1.5 फुट का मुकुट लगाए हुए हैं। माँ जानकी छोटी हैं, लेकिन अब जयमाला पड़े तो कैसे। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को, श्री रघुबर कोमल कमल नयन को, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर, ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर, फिर रहिया है माला, फिर रहिया है माला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। रामचंद्र भगवान की जय हो। माँ जानकी ने बरमाला भगवान राम को पहना दी। कितनी सुंदर जोड़ी है। जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोड़ी, सीताराम मनोहर जोड़ी, सीताराम मनोहर जोड़ी। यहाँ भगवान राम के गले में जयमाला माँ जानकी ने पहना दी। यहाँ संदेशा भेजा गया राजा दशरथ जी के यहाँ कि आप बारात लेकर के आइए। तो मालूम बारात सजा करके राजा दशरथ जी मिथिलापुरी आ गए और विधि विधान पूर्वक वहां पर भगवान राम का और तीनों भाइयों का विवाह कार्य संपन्न हुआ। 4 बहुएं एक साथ राजा दशरथ जी के साथ विदा होकर के पहुंची। मंगलाचरण हुआ, सभी मंगल गीत गाए, प्रसन्नता हुई। कुछ समय
सुखपूर्वक बीता, लेकिन अयोध्या में विघ्नेश्वरी देवी का प्रवेश हो गया। यहाँ दशरथ जी ने सोचा कि चौथा पण है, अब मैं राम को राजा बना दूं, लेकिन रात्रि में मंथरा ने कैकेयी की मति को भ्रमित कर दिया, बुद्धि को घुमा दिया। नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी केर, अजस पिटारी ताह कर गई गिरा मत फेर, मति को घुमा दिया। तो सुबह होना था भगवान राम का राज्याभिषेक। राजा दशरथ ने देखा कि सारी तैयारियां हैं। ज्यों ही महल में प्रवेश किए रानी कैकेयी के महल में, तो ये तो क्रोधित है, कोप भवन में पड़ी हुई है, काले वस्त्रों को पहन लिया, सभी आभूषणों को उतार दिए। राजा ने पूछा, देवी क्या हुआ? बोले, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। बोले, अरे बताओ ना क्या बात है, जो तुम कहोगी, जो मांगोगी मैं दूंगा। तो बोले, बार बार यही कहते हो दूंगा, मैं दूंगा, लेकिन आज तक आपने दिया नहीं है। मांग मांग पे कहा प्रिय, कबहू देव न लेओ। बोले, कभी ना देते हो ना लेते हो, सब झूठ है तुम्हारा। देन कहे वरदान दो तेउ पावत संदेह। बोले, तुम्हारे पहले के वरदान 2 डले हैं, वही दे दो तब बड़ी बात है। तो बोले, ठीक है मांगो, क्या चाहिए? तो मालूम पहला वरदान मांगा उसने, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक पर भर कहीं का, देहु एक पर भर कहीं का, मांगहु दूसर पर कर जोरी, मांगहु दूसर पर कर जोरी, बहुनाथ मनोरथ मोरी, बहुनाथ मनोरथ मोरी, तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। 14 बरस राम बनवासी। वरदान मांग लिया कि पहला वरदान दे दो कि राजा भरत बनेंगे, दूसरा वरदान ये तपस्वी वेश में जो राम है वो 12 वर्ष के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास जाएगा। राजा दशरथ ने कहा, देवी पहला वरदान तो ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, भरत राजा बन जाए, लेकिन ये दूसरा वरदान क्यों मांग रही हो? क्या दुश्मनी है तुम्हारी राम से? ऐसा मत करो। बहुत समझाया, लेकिन कहने लगी आपको देना हो तो दो, नहीं तो मना करो। आप अपयश लो, कलंक लो। कहते हैं ना, चंद्र तरे सूरज तरे, तरे जगत व्यवहार। कहते हैं आपके पूर्वज ऐसे रहे तो उनके पूर्वजों की कीर्ति को कलंकित कर दो, कह दो मुझे नहीं देना है। राजा दशरथ जी कहने लगे, अरे तू तो कुल की कलंकनी हो गई, क्या बिगाड़ा है मेरे राम ने, और मैं उसके बगैर तो जी भी नहीं सकता। यहाँ भगवान राम को पता चल गया, भगवान राम को पता चला, और जो ही भगवान राम तैयार हुए जाने के लिए तो लक्ष्मण जी आ गए। लक्ष्मण जी भी तैयार हो गए, माँ जानकी तैयार हो गई, और अनुमति लेकर के जो ही जाने लगे तो राजा दशरथ ने सुमंत से कहा कि सुमंत तुम जाओ और इन्हें कुछ क्षण घुमा करके वापस ले आना। कहते सुमंत ने रथ में बिठाया और ज्यों ही नगर के बाहर निकलने का प्रयास किए तो सारी जनता, सारे अयोध्यावासी रोने लगे, हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। जाकर के सरयू नदी के किनारे सायंकाल का विश्राम किए और रात्रि ही में भगवान राम, लक्ष्मण, माँ जानकी के सहित सुमंती को लेवा करके वहां से चले गए। सारी प्रजा निराश हो गई और वापस लौट आई। यहाँ सुमंत को भी भगवान ने वापस कर दिया। सुमंत को वापस किए और आगे जाकर के भगवान
चित्रकूट पहुंचे। भरत जी को पता चला, भरत जी आए और यहाँ सुमंत ने जाकर के बता दिया जब तक कि भगवान राम वापस नहीं आए तो राम राम कह राम कह राम राम कह राम, तन पर धर रघुबर बिरह राव गयो सुरधाम। राजा दशरथ का प्राणांत हो गया। भरत जी को बुलाया गया, कहते हैं जो दाह संस्कार है वो कार्य किया गया और भरत जी मनाने के लिए चित्रकूट गए, लेकिन वहां भगवान को मनाने में असफल हुए। उनकी पादुकाओं को लेकर के ले आए और बोले इन्हीं के सहारे मैं राज्य का निर्वहन करूंगा, राज्य चलाऊंगा। यहाँ राज्य चलाने लगे। यहाँ भगवान पंचवटी में पहुंचे और वहां सुंदर कुटिया बनाई और वहां जाकर के रहने लगे। उसी समय रावण की बहन सूर्पनखा आ गई। सूर्पनखा रावण के बहनी, सूर्पनखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जिम अहनी, दुष्ट हृदय दारुण जिम अहनी, दुष्ट हृदय दारुण जिम अहनी। दुष्ट हृदय दारुण जिम अहनी। सूर्पनखा पहुंच गई और इसने देखा कि कितना सुंदर स्वरूप, कितना सुंदर आज मुझे वर मिल गया। बढ़िया इसने सुंदर रूप बनाया और सामने आ गई। मालूम सूर्पनखा कौन है? सूर्प इयो नखाह यस्याह सा सूर्पनखा, जिसके नख सूपा जैसे हों, बड़े बड़े हों, वही सूर्पनखा है। आजकल तो फैशन चल गया है, बड़े बड़े नाखून लगाएंगे और उसमें तरह तरह के कलर लगा देंगे। पहले ये सभ्यता नहीं थी, क्योंकि सूर्पनखा का मतलब यही है, सूर्प इयो नखाह यस्या सा सूर्पनखा। तो जो बड़े बड़े नाखून रखे हो ना, कथा की बात काट देना। जय श्री राम। तो सूर्पनखा वहां पहुंची, भगवान राम से कहने लगी मुझसे शादी करोगे? मैं वर ढूंढने के लिए निकली हूं। तो भगवान राम बोले घर में कोई नहीं है क्या? माता पिता कोई नहीं है, भाई नहीं है, तुम स्वयं निकली हो देवी पति ढूंढने के लिए? बोले उन्होंने बहुत ढूंढे लेकिन मन का नहीं मिला, लेकिन आज लग रहा है कि मिल गया। कि तो सम पुरुष न मोसम नारी, तो सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। बोली आज लग रहा है कि मुझे मन मुताबिक मेरा वर मिल गया है। तो भगवान राम कहने लगे देवी मेरा विवाह हो गया है, देखो ये बगल में बैठी है। तो बोले इसकी चिंता ना करो, इसको मैं खा जाऊंगी। बोले नहीं, मैंने प्रण किया है कि एक पत्नी व्रता रहूंगा। आपने पति व्रता सुना होगा स्त्रियों को, पत्नी व्रता पुरुषों को नहीं, लेकिन भगवान पत्नी व्रता थे, तो उन्हीं के आधार पर हमें भी पत्नी व्रता होना चाहिए। अगर पुरुष कह दे मैं पत्नी व्रता हूं तो सब लोग हंसेंगे उसको। तो भगवान राम कहते हैं मैंने एक पत्नी का व्रत धारण किया है, अपने जीवन में कभी दूसरी नहीं आने दूंगा। सूर्पनखा ने थोड़ा दूर को नजर डाली तो लक्ष्मण जी खड़े थे। बोले क्यों, ये कौन है? बोले मेरा छोटा भाई है। बोले कुंवारा है? बोले हाँ, यहाँ तो कुंवारा ही है। कि आहे कुमार मोर लघु भ्राता, अहाय कुमार मोर लघु भ्राता, अहाय कुमार मोर लघु भ्राता। तो मालूम भगवान राम ने कहा हाँ हाँ देवी वहीं पधारो, वहीं पहुंच जाओ। अब सूर्पनखा लक्ष्मण जी के पास पहुंच गई। बोले वो तो क्या है ना, काला है, तुम बहुत अच्छे हो, मैं शादी तुमसे करूंगी, तुमसे विवाह करूंगी। तो लक्ष्मण जी बोले देवी तुम्हें स्वामी और सेवक में कोई अंतर नहीं समझ में आया?
अगर तुम मेरी पत्नी बनोगी तो सेवा करते करते थक जाओगी, मर जाओगी, इसलिए स्वामी की पत्नी बनो। तो लक्ष्मण जी ने थोड़ा इशारा किया कि जब इन्होंने मेरे पास भेज दिया तो मैं थोड़ा मजाक कर लूं। तो लक्ष्मण जी कहने लगे कि ये अयोध्या के राजा हैं। कहने का मतलब ये कि इनके पिताजी की 3 पत्नियां हैं, तो ये 2 क्यों नहीं कर सकते? वहीं पधारो देवी। फिर पहुंच गई भगवान राम के पास। भगवान राम ने कहा नहीं, मैं तो शादी नहीं कर सकता, विवाह नहीं कर सकता, तुम उन्हीं के पास जाओ। तो यहाँ जोड़ बना रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा जोड़ देवी वही है। क्यों? रामायण में रामचरित में लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि सूर्पणखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जिम अहिनी। अहिनी माने सर्पणी, नांगनी। बोले यहाँ नांगन है और वहां शेष नांग है, दोनों का जोड़ बढ़िया, वहीं पधारो देवी। लेकिन मालूम जब दोनों ने इस विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो ये अपने रूप में आ गई और बोली मैं तीनों को खा जाऊंगी, जानते नहीं हूं मैं कौन हूं। विकराल रूप धारण कर लिया। उसी समय राम जी ने कहा तो लक्ष्मण जी ने नाक कान साफ कर दिया, नाक कान काट दिए। वे चिल्लाने लगी, बिलखने लगी। मालूम गला क्यों नहीं काट दिए? लक्ष्मण जी ने नाक और कान ही क्यों काटे? दुष्टा थी, राक्षसी थी, गला काट देना चाहिए ना, जान से मार देना चाहिए, लेकिन नाक और कान क्यों काटे? तो यहाँ सुखदेव जी कहते हैं राजन, नाक बोलते हैं स्वर्ग को, कान बोलते हैं श्रुति को, श्रुति अर्थात वेद को। जो भगवान के सामने कपट करे, छल करे, वो ना तो स्वर्ग जाने का अधिकारी होता है और ना वेद सुनने का अधिकारी होता है। इसलिए नाक और कान दोनों को काट दिया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। भगवान को कपट पसंद नहीं है, छल पसंद नहीं है। यहाँ जीवों के आचार हैं लक्ष्मण। तो अगर कोई संविधान का उल्लंघन करता है, नियम का उल्लंघन करता है, तो लक्ष्मण जी उसको दंडित करते हैं, दंड देते हैं। मालूम भगवान को बनावटीपन पसंद नहीं है, दिखावा पसंद नहीं है। जैसे हैं, जिस तरह से हैं, चाहे वो गंदा कपड़ा हो, चाहे फटा कपड़ा हो, ये मतलब नहीं है कि हमें 500 की साड़ी पहन के आना है कि 1000 की साड़ी पहन के सामने भगवान के जाना है। 1000 रुपए का सूट हो तब भगवान स्वीकार करेंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ छल कपट ना हो। लेकिन हम लोग करते क्या है मालूम? मंदिर जाते हैं तो जो जूता पहने रहते हैं, चप्पल, तो मंदिर के बाहर उतार दिए, मंदिर के अंदर गए, लेकिन ध्यान तुम्हारा चप्पलों में है, जूतों में। सोचते हो यहाँ ध्यान में लगे, कोई जूता ना साफ करते, कोई चप्पल न ले जाए। जाकर के प्रार्थना करता है, त्वमेव माता, भगवान की याद कर रहा है, ध्यान कर रहा है भगवान की तरफ। त्वमेव माता, इतने में जूतों की याद आ गई। जब पिता त्वमेव, उस तरफ को देखने लगा। त्वमेव बंधु च सखा, त्वमेव। कहते ध्यान एकाग्र नहीं होता, वो ध्यान हमारा जूतों में रखा रहता है। तो कहते यही छल, यही कपट परमात्मा को पसंद नहीं है। यहाँ सूर्पणखा दौड़ती हुई खरदूषण के पास पहुंची। खरदूषण से युद्ध हुआ, भगवान राम ने सबका उद्धार कर दिया और वहां से जाकर के सूर्पणखा रावण के दरबार में पहुंची। रावण को अपनी व्यथा बताई। रावण ने सोचा कि जिसने खरदूषण को मार दिया वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है। खरदूषण मोहि समय बलवंता, को मारे बिनु भगवंता।
विभूषण, उन्हें बिना परमात्मा के कोई नहीं मार सकता। तो मैं निश्चय ही जाकर के अब बैर मोल लूंगा, हठ पूर्वक बैर करूंगा। बोले मैं उनकी पत्नी का हरण करूंगा। जाकर के मारीच के पास पहुंचा, मारीच से कहा, मारीच ने पहले तो मना किया कि अरे राजन इतनी गलती ना करो, मैं उनके प्रभुत्व को जानता हूं, मैं उनकी शक्ति को जानता हूं। उन्होंने बिना नुकीला बाण मुझे मारा था तो 100 योजन पार गिरा हूं, तो उनसे जबरदस्ती बैर मत मोल लो। वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, वहां मत जाओ। लेकिन रावण नहीं माना, बोले अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं मार दूंगा। तो ये कपट में